हमारा आज का टॉपिक है, हमने आज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। सॉरी, जो हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सब्जेक्ट था जिसका नाम अब ऑडियो वीडियो सिस्टम हो गया है। आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बुक दिखा दूं जो आप सबने लेनी है। पुलकित, अपना कैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बस 1 मिनट कर रहा हूँ। ओके, ये देखो, ये बुक लेनी है आप सबने। टेक्मेक्स की बुक है ये, इसको नोट कर लो। थोड़ा पास लाना मैम कैमरे के। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है ये। ऑडियो वीडियो सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो आपने यही वाली बुक लेनी है। टेक्मेक्स की बुक है ये, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस बुक में एक चैप्टर मिसिंग है जो आपके सिलेबस में है, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपने वो वहीं से करना है। पुलकित, अपना कैमरा ऑन करो बेटे। आज हम ऑडियो वीडियो सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है दैट इज माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो हम यूज किस लिए करते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक पीपीटी है, इसका लिंक भी मैं बाद में आपको भेज दूंगी। ठीक है, वो आपने साथ साथ में देखते जाना है। सबसे पहले माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन एक ऐसा टूल है जो हम साउंड सिग्नल को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसकी इनपुट क्या होती है, साउंड एनर्जी, और आउटपुट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दी हुई है, पर हम एक बार इसको पढ़ते हैं। अ माइक्रोफोन इज प्राइमरी टूल इन द साउंड चेन फ्रॉम साउंड सोर्स टू ऑडियो स्टोरेज मीडियम. Each microphone has its own sonic characteristics, which means that it is important to pick up the right microphone for the job. मतलब माइक्रोफोन एक ऐसा ट्रांसड्यूसर था जिसमें हम इनपुट देते हैं साउंड एनर्जी। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये मेरे पास माइक है हाथ में, तो इसमें मेरी आवाज जा रही है। आवाज क्या है इस टाइम, इनपुट सोर्स है। ठीक है, और आउटपुट क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मेरा जो साउंड प्रेशर है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वायर के थ्रू हमारे प्रोसेसिंग होती है, उसकी वायर के थ्रू वो ट्रांसमिट करता है। या वायरलेस माइक्रोफोन्स भी आ गए हैं आजकल। वायरलेस माइक्रोफोन होगा तो वो हमारा एयर मीडियम में ट्रेवल करेगा एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद लास्ट में हमारे पास जो डेस्टिनेशन पे हमारे पास एक लाउड स्पीकर लगा होता है। लाउड स्पीकर का काम भी अगेन क्या होता है कि उसने हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि माइक्रोफोन क्या है, ये माइक्रोफोन बता रहे हैं कि माइक्रोफोन एक ऐसा टूल है जिसका मेन काम है कि उसने साउंड सोर्स को, यानी कि जो इनपुट पे हमारा साउंड सिग्नल है, हो सकता है वो ऑडियो मीडियम में हो सकता है वो हमारे पास ऑडियो मीडियम में स्टोरेज हो, या फिर हम लाइव साउंड सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में से भी जौन सा भी हमारा साउंड सिग्नल होगा, वो साउंड सिग्नल जो है हमारा, वो प्रॉपर ट्रेवल करना चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, इसका जॉब जो माइक्रोफोन का है। अब जो हमारा माइक्रोफोन है वो काफी तरह के होते हैं। माइक्रोफोन हमारे पास अलग अलग तरह के हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि जो माइक्रोफोन है उसके सिग्नल को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो वो सिग्नल को जब हम कैप्चर कर रहे हैं तो उसके लिए माइक्रोफोन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए जिसकी वजह से वो सिग्नल को प्रॉपरली कैच कर सके। ठीक है, तो अब हमारे पास माइक्रोफोन्स जो हैं वो यूज कहाँ पे होते हैं, एप्लीकेशंस उसके क्या हैं, या आप लोग मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे माइक्रोफोन यूज करते हैं।
हाँ जी, माइक्रोफोन कहाँ कहाँ यूज होता है बेटे? मैम क्या? माइक्रोफोन की एप्लीकेशन क्या है? माइक्रोफोन कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मैम हेडफोन्स में, ईयरफोन्स में और लैपटॉप्स में। ओके, और? और मैम अपने गेम्स में। नहीं, वो तो इनबिल्ट ही होगा। फोन्स में। देखो, जब आप टेप रिकॉर्डर सुनते हो या रेडियो सुन रहे हो, ठीक है, उसमें भी, रेडियो में भी जो हम बोल रहे हैं, रेडियो जॉकी जो बोलता है वो माइक्रोफोन में बोलता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लाइव रिकॉर्डिंग भी आपकी माइक्रोफोन में होती है। टेलीफोन्स में भी माइक्रोफोन यूज हो रहा है। उसके अलावा आपके टेलीविजन सिस्टम में जब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है, जो टेलीविजन का कोई भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसमें जब वो बोल रहे हैं तो वो माइक में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं। अब माइक्रोफोन जो आपके सिलेबस में है, दैट इज द फर्स्ट माइक्रोफोन, दैट इज कार्बन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है, ये आप सबको क्लियर हो गया? एक ऐसा हाँ जी, ट्रांसड्यूसर क्लियर। है जहाँ पे इनपुट सिग्नल साउंड एनर्जी है और आउटपुट सिग्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब माइक्रोफोन पहला जो हमने आज पढ़ना है, दैट इज कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है? कार्बन माइक्रोफोन को हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, ये बहुत अर्लियर सिस्टम में कार्बन माइक्रोफोन यूज होता था। कार्बन माइक्रोफोन को आजकल हम इतना यूज नहीं कर रहे। पहले जब हमारे पास लैंडलाइन फोन्स होते थे, वो लैंडलाइन फोन्स के अंदर जो माइक्रोफोन लगा होता था वो कार्बन माइक्रोफोन होता था, ठीक है। और वो देखने में कुछ इस तरह से होता था। इसकी हिस्ट्री क्या है? जो हमारा कार्बन माइक्रोफोन है, ये 1870 में डेवलप किया गया था। इंग्लिश मैन था एक, डेविड एडवर्ड, उसने इसको डेवलप किया था। ये सबसे पहला माइक्रोफोन एक तरह का हमारे जो कह लो टेक्नोलॉजी में आया था, जिसको हमने बहुत साल यूज किया। आप सबको पता है लैंडलाइन फोन्स जो थे वो बहुत साल यूज हुए हैं। लैंडलाइन फोन्स होते हैं वायर्ड फोन जो थे हमारे पास, और वो काफी देर तक हम उनको यूज करते रहे, और उस टाइम के अकॉर्डिंगली उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफी अच्छी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो माइक्रोफोन है, कार्बन माइक्रोफोन, उसका ये डायग्राम आप ध्यान से देखो। मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि इसकी वर्किंग क्या है। पहले मैं आपको एक डायग्राम, ये वाले टेलीफोन सिस्टम देख रहे हो, ये टेलीफोन सिस्टम में जो माइक्रोफोन्स यूज होते थे ये कार्बन माइक्रोफोन थे, ठीक है। अब इसमें कार्बन माइक्रोफोन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, ये डायग्राम देखो। इसमें आप एक ये बॉक्स देख रहे हो, ध्यान से इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम को समझ के ही आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको हम चैम्बर बोलते हैं। दिख रहा है सबको? यस और नो? यस मैम। हाँ, यस मैम। ये है चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर आपको एक डॉट 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 नजर आ रहे हैं, जो ये है कार्बन ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स हैं जो कार्बन के बने हुए हैं, छोटे छोटे पीसीस हैं जो कार्बन के बने हुए हैं, और वो इस चैम्बर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इसके हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। पहले कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं जो एक चैम्बर के अंदर हैं। अब ये जो आप पतली सी एक स्ट्रिंग देख रहे हो, पतली सी एक वायर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम बोलते हैं इस पतली सी वायर को, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, जिसको यहाँ पे मैं ये चैम्बर बोल रही हूँ, उसको हम बटन भी बोल देते हैं, या चैम्बर बोल देते हैं, बटन बोल देते हैं, एक ही बात है। उसके अलावा हमारे पास ये जो चैम्बर है ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। ये हमारे पास इंसुलेटिंग पिंस लगी हुई हैं, यहाँ पे इंसुलेशन हुई हुई है। इसके बाद जो हमारा ये चैम्बर का वायर है वो किसके साथ अटैच है? यहाँ ट्रांसफार्मर के साथ। ये देखो, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर लगा है, एक स्विच है और एक बैटरी है। बैटरी से हमने इस पूरे सर्किट को वोल्टेज ये प्रोवाइड करी है। हाँ जी, बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो? उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के बाद लास्ट में हमारे पास एक ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। अब हम एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं।
कार्बन माइक्रोफोन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें क्या है, हमारे पास कार्बन ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं। ये कार्बन ग्रेन्यूल्स का ही सारा रोल है। ये कार्बन ग्रेन्यूल्स कंप्रेस होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अगर ये एक्सपैंड होंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी वर्किंग इसी डायग्राम से बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जो कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं और ये जो डायाफ्राम है, इसका मेन रोल है। जब भी साउंड एनर्जी इस डायाफ्राम के ऊपर टकराएगी, डायाफ्राम होता क्या है, बहुत पतला सा प्लास्टिक शीट का या मेटल शीट का मटेरियल होता है, जो कि बहुत पतली सी एक शीट होती है। जैसे ही हम बोलते हैं तो ये जो हमारे माइक्रोफोन है इसके अंदर एक डायाफ्राम लगा होता है, वो पतली सी जो शीट होती है, हमारे साउंड प्रेशर के साथ वो पतली सी शीट वाइब्रेट करती है। ठीक है, अगर हमारा साउंड प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करती है, अगर साउंड प्रेशर कम है तो वो कम वाइब्रेट करती है। तो ये जो डायाफ्राम है ये वाइब्रेट करेगा, इस तरह से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू साउंड प्रेशर। जब यहाँ से साउंड प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे तो ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो अब देखो ये वाला जो बटन है या जो चैम्बर है ये तो यहीं पे है, इसके अंदर कार्बन ग्रेन्यूल्स है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा इसको। अगर ये इस तरफ को मूव करेगा डायाफ्राम तो यहाँ पे जो कार्बन ग्रेन्यूल्स है ये कंप्रेस हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे आपस में, इनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा ग्रेन्यूल्स में। तो जब यहाँ पे कार्बन ग्रेन्यूल्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। जब ये ग्रेन्यूल्स कंप्रेस होंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। जब ये कार्बन ग्रेन्यूल्स एक्सपैंड होंगे तो इस पोटेंशियोमीटर से यानी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इस कार्बन ग्रेन्यूल पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। और कार्बन ग्रेन्यूल्स कंप्रेस कब होंगे या एक्सपैंड कब होंगे, जब हम साउंड प्रेशर इस पे डालेंगे। सपोज मैंने बोलना शुरू किया, यहाँ पे साउंड प्रेशर डलना शुरू हुआ, जब यहाँ साउंड प्रेशर आया तो ये जो वायर है ये अंदर की तरफ कंप्रेस हुई। जब ये कंप्रेस हुई तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर गई। और जब ये वायर बाहर की तरफ आई यानी एक्सपैंड हुए तो कार्बन ग्रेन्यूल्स को डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएंगे, और जब ये एक्सपैंड करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर वर्किंग है। डायाफ्राम, कार्बन ग्रेन्यूल्स और इस रेजिस्टेंस का ही मेन रोल है। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। The basic concept behind the carbon microphone is the fact when carbon granules are compressed। इसमें माइक्रोफोन का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, जब कार्बन ग्रेन्यूल्स कंप्रेस होंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगी, और जब ये एक्सपैंड होंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगी। दिस occur because the granules come into better contact with each other when they are pushed together with the high pressure। जब साउंड प्रेशर ज्यादा होगा तो ये आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे क्योंकि इनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाएंगे। सो जो कार्बन माइक्रोफोन है वो कार्बन ग्रेन्यूल से बना हुआ है, जो कि एक स्मॉल कंटेनर में डाला हुआ है हमने, जिसको हमने चैम्बर बोला या बटन बोला, और उस पे हमने एक थिन मेटल डायाफ्राम लगाया हुआ है। थिन मेटल की शीट है जिसको हमने डायाफ्राम बोला हुआ है, और एक बैटरी हमने साथ में कनेक्ट करी हुई है ताकि माइक्रोफोन को फ्लो मिल सके करंट का। तो जब भी साउंड वेव कार्बन माइक्रोफोन के ऊपर, डायाफ्राम के ऊपर साउंड प्रेशर या साउंड वेव इस पे डलेगी, इनपुट आएगा साउंड वेव का, तो ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो उस पे कार्बन ग्रेन्यूल्स पे प्रेशर आएगा और वो कंप्रेस हो जाएंगे। जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ठीक है, वर्किंग पढ़ लेते हैं। जैसे ही हमारा करंट वेरी करेगा, बेरिंग करंट कैन बी पास थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर और अ कैपेसिटर टू एनेबल इट टू बी यूज्ड विद इन टेलीफोन बाय सम ऑफ फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर। उन्होंने बोला है कि जब ये कंप्रेस करेगा तो हमारा ये जो सिग्नल है ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हमारा पोटेंशियोमीटर के पास जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो भी वेरी करेगा। अब ट्रांसफार्मर को इनपुट कहाँ से मिल रही है, इस चैम्बर से। तो अगर वो कंप्रेस होंगे तो इनपुट हमारी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। जब ये एक्सपैंड होंगे तो इनपुट कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई आप सबको? कोई डाउट है इसकी वर्किंग या कंस्ट्रक्शन में तो बताओ,
उसके बाद हम इसके मैम ये रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी। ईयरपीस हम कान में लगाते थे, ये उसके बारे में है ना? नहीं बेटे, जो आप टेलीफोन सिस्टम यूज करते थे ना, उसका जो लैंडलाइन फोन का जो हैंड हेल्ड डिवाइस होता था आपका, जिसको आप कान मैम पे वही कह लगाते रहा थे, हूँ। हाँ हाँ, हाँ वही कह रहा हूँ, वो जो उसके कान पे लगाते अंदर थे उसको। माइक्रोफोन लगा होता था। ठीक है, ठीक वो है। माइक्रोफोन जो है उसको कार्बन माइक्रोफोन बोलते थे, और उसकी वर्किंग क्या थी वो हम बात कर रहे हैं। ओके मैम, वो जो फिर बटन्स होते थे जो एक राउंड वाले होते थे, 0 से 1 अगर डायल करना तो प्रॉपर 0 तक ऐसे टर्न करके लेके आना पड़ता था। वो नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं जो आपके हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर था। ठीक है। हम सिर्फ साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे थे वो सिग्नल कैसे पहुंचता है, और उसका जो माइक्रोफोन अंदर लगा हुआ है वो कैसे सिग्नल को, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। और किसी को कोई डाउट इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और इसकी वर्किंग या कंस्ट्रक्शन में अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लो बेटे। हाँ जी बच्चे, किसी ने पूछना है कुछ या आगे चले? मैम हाँ जी। मैम ये वो ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी पे आखिर में ट्यूब लगी है, ये क्या काम करती है? बेटे, जो हम इनपुट सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेकेंडरी पे आउटपुट आएगी। तो अगर हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ये ट्यूब जो है ये डिम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से हमारी जो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। तो जब हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आएगी, तो ये ट्यूब प्रॉपर ज्यादा ग्लो करेगी। ओके। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। जो माइक्रोफोन का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो लिमिटेड रेंज के, इट इज हाउएवर इज लिमिटेड टू अ नैरो रेंज, मतलब कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए इसका जो रिस्पांस है वो लिमिटेड है। एंड द डिवाइस प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिकल नॉइस। अब ये माइक्रोफोन हमने धीरे धीरे यूज करने बंद क्यों कर दिए? क्योंकि इस माइक्रोफोन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइस आती थी। कई बार हम लैंडलाइन फोन पे जब बात करते थे, आई डोंट नो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया, जब हम बात करते थे पुराने टेलीफोन सिस्टम्स में, तो उस टाइम पे कई बार हम जब फोन पे बात कर रहे हैं तो बीच में एक हंस की आवाज आती थी, एक इलेक्ट्रिकल नॉइस आती थी, जिसकी वजह से हमने लेटर ऑन एडवांसमेंट के साथ और माइक्रोफोन्स बना लिए और इस माइक्रोफोन को हमने यूज करना बंद कर दिया। ठीक है। Often the microphone would produce a form of crackling noise which could be eliminated by shaking it or giving it a small sharp knock. तो जब वो आवाज आती थी हमारे टेलीफोन सिस्टम में, तो हम टेलीफोन सिस्टम को दोबारा से हिलाते थे, उसको जो हमने हाथ में वो हैंड हेल्ड डिवाइस पकड़ा होता था उसको हम एकदम से एक जर्क देते थे, उसको एक झटका देते थे, फिर से दोबारा कान पे लगाते थे कि अब वो आवाज गई या नहीं। तो बेसिकली हम एक शार्प नॉक देते थे जिसकी वजह से वो दोबारा से नॉइस में भी चली जाती थी, कई बार बढ़ भी जाती थी। तो वो बेसिकली हम क्यों झटका देते थे फोन को या हैंड हेल्ड डिवाइस को? वो जब हमने कान पे लगाया और आवाज आई और हमने उसको दोबारा से जब झटका दिया, तो जो उसके कार्बन ग्रेन्यूल्स थे उसके अंदर, वो दोबारा से सेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेडी करंट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो वो झटका देने से क्या होता है, उसके कार्बन ग्रेन्यूल्स की पोजीशन चेंज हो जाती थी, जिसकी वजह से वो हमारी नॉइस जो है वो डिक्रीज हो जाती थी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ये जो आप फोन सिस्टम देख रहे हो ये कार्बन माइक्रोफोन है। ये आइडियल चॉइस थी उस टाइम पे टेलीफोन सिस्टम में माइक्रोफोन लगाने की, और ये टेलीफोन एप्लीकेशंस में यूज होता था। इसका एडवांटेज क्या था कि इसकी हाई आउटपुट थी, मतलब इसमें कोई भी एम्पलीफायर की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। और कार्बन माइक्रोफोन को ब्रिटिश सिस्टम में यूज किया जाता था। ये बहुत पुराने सिस्टम्स, आई डोंट नो आपने ये देखा भी होगा कि नहीं। बहुत पुराने फोन्स जब लैंडलाइंस आए थे स्टार्टिंग वाले टाइम पे, उस टाइम पे ये वाले फोन्स होते थे। अब कार्बन माइक्रोफोन के एडवांटेज क्या है? आउटपुट हाई है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, प्रिंसिपल सिंपल है, चीप है और सिंपल है मैन्युफैक्चर करने के लिए। बहुत सस्ता माइक्रोफोन होता था ये। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज्यादा नॉइस आती है इसमें, बैकग्राउंड नॉइस भी बहुत ज्यादा आती है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पुअर है, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड नैरो बैंड के लिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा है, तो पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। इसमें बैटरी चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए।
So the carbon microphone has number of advantages, but today the disadvantage normally outweigh the positive. As a result, they are rarely used. इसके advantages बहुत ज्यादा हैं, लेकिन disadvantage इतना बड़ा है जो noise वाला है,